तमाम राजनीतिक उठापटक के बाद बीते 5 अक्टूबर को हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुए, जिसके बाद एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आने लगे और ये एग्जिट पोल कांग्रेस के लिए खुशखबरी लेकर आया है। अभी तक आए तमाम एग्जिट पोल में कांग्रेस 10 साल बाद फिर से हरियाणा की सत्ता में लौट रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगभग 20 से 28 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। तो वहीं जेजेपी 2 से 3 और अन्य पार्टियां 10 से 14 सीटों पर दिखाई दे रही हैं। तो एग्जिट पोल को लेकर कैसे आंकड़े निकल कर आ रहे हैं सामने और इन आंकड़ों पर पार्टी नेताओं की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार काफी हलचल देखने को मिली। इस बार का चुनाव काफी चर्चा में भी रहा और चर्चा की वजह रही पार्टियों में आंतरिक कलह और सभी पार्टी के नेताओं का दल बदलने का सिलसिला। अगर पिछले कुछ दिनों पर हम नजर डालेंगे तो इस दौरान चुनावी रैलियों में बीजेपी कांग्रेस के पुराने कार्यकाल का हवाला देते हुए कांग्रेस पर हमलावर थी, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी की 10 साल की सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने का काम कर रही थी, जिसका असर अब एग्जिट पोल के आंकड़ों में भी देखने को मिल रहा है। यानी कि हरियाणा में कथित रूप से बीजेपी के खिलाफ चल रही सत्ता विरोधी लहर का फायदा कांग्रेस को मिलता दिखाई दे रहा है। हरियाणा के ज्यादातर एग्जिट पोल में यह संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है, जिसने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आइए जानते हैं कि एग्जिट पोल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। दैनिक भास्कर के दिए गए आंकड़ों के मुताबिक इस एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस की 10 साल बाद वापसी दिख रही है। बीजेपी को राज्य में 15 से 29 सीटें, कांग्रेस को 44 से 54 सीटें मिलती दिख रही हैं। जेजेपी गठबंधन के खाते में 1, INLD गठबंधन के खाते में 1 से 5 और अन्य के खाते में 4 से 9 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 0 से 1 सीट जाती हुई दिख रही है, जबकि ध्रुव रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी को 22 से 32, कांग्रेस को 50 से 64, अन्य के खाते में 2 से 8 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो वहीं ध्रुव रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक यहां आपका खाता भी खुलता नहीं नजर आ रहा है। तो वहीं पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में बीजेपी को 20 से 32, कांग्रेस को 49 से 61, जबकि अन्य को 5 से 8 सीटें मिल रही हैं और आपको भी 1 सीट यहां मिलते नहीं दिख रही है। वहीं रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में बीजेपी को 18 से 24, कांग्रेस को 55 से 62, जेजेपी गठबंधन के खाते में 0 से 3, INLD गठबंधन के खाते में 3 से 6 और अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस एग्जिट पोल में भी आपका खाता खुलता नहीं दिख रहा है। अब ये भी जान लीजिए कि पोल ऑफ पोल्स क्या कह रहे हैं। तो पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। यहां कांग्रेस को 54 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 27 और INLD गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अन्य के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। बता दें कि इन एग्जिट पोल के आंकड़ों ने बीजेपी को झटका देने के साथ ही सभी को दंग कर दिया है। सबसे ज्यादा तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी का हरियाणा में पूरी तरह से सुपड़ा साफ नजर आ रहा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि हरियाणा की जनता ने अब बदलाव का मन बना लिया है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के जेल से आने के बाद माना जा रहा था कि शायद हरियाणा में आपका सिंपैथी कार्ड काम करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। तो वहीं बीजेपी जहां तीसरी बार हरियाणा की सत्ता में वापसी के सपने देख रही थी, उन सपनों पर कांग्रेस पानी फेरते नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से लगभग सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस का पंजा बीजेपी के कमल पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। यानी कि कांग्रेस राज्य में अपने दम पर सरकार बनाती दिख रही है। ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। वहीं हरियाणा में अगर साल 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को यहां 40 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस पार्टी को 31 सीटों से संतोष करना पड़ा था। जेजेपी को 10 सीटें हासिल हुई थी और निर्दलीय उम्मीदवारों को 7 सीटें मिली थी। साथ ही इनेलो भी 1 सीट जीतने में कामयाब हो गई थी, लेकिन हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत होती दिखाई दे रही है। इस बीच कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस उत्तर भारत में वापसी कर रही है। साथ ही उन्होंने भरोसा जताते हुए ये भी कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हुड्डा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस उत्तर भारत में कमबैक कर रही है। हमें विश्वास है कि हरियाणा में लोगों ने कांग्रेस को भारी बहुमत से चुना है और बीजेपी के 10 साल के कुशासन का अंत किया है। साथ ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट करते हुए भी लिखा कि 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे तब हमें विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाएगी। राहुल गांधी जी ने जमकर मेहनत की। हरियाणा में जब राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद से ही कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनने लग गया था।
साथ ही कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पिछले 6 महीने से हरियाणा में लहर थी कि इस बार राज्य से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। एग्जिट पोल भी यही दिखाते हैं और हमें विश्वास है कि कांग्रेस हरियाणा में अनुमान से भी अधिक सीटें जीतेगी और अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इस बीच हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने कहा कि एग्जिट पोल गलत साबित होंगे और 8 तारीख को बीजेपी की सरकार बनेगी। तो वहीं एग्जिट पोल के आंकड़ों को खारिज करते हुए हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी के पक्ष में नतीजे आएंगे। सैनी ने कहा कि हमने बहुत विकास किया है, उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि हमें पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा में हमारी तीसरी बार सरकार बनेगी। 8 तारीख को नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। बता दें कि हरियाणा में इस बार एक ही चरण में सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए हैं, जिसके नतीजे 8 अक्टूबर यानी कि कल आएंगे। फिलहाल तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक बीजेपी की करारी हार के साथ इस बार एक दशक के बाद कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल से कितने अलग होते हैं और हरियाणा में किसकी सरकार बनती है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि कल आने वाले नतीजे किसके फेवर में होंगे और कौन हरियाणा की सत्ता पर अगले 5 सालों के लिए काबिज होगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।